नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिएगा, जिसमें आज हम बात करेंगे देश विदेश में शोभा यात्राओं और राम भक्तों पर हुए जिहादी हमलों की। कल से ही पूरा देश राममय और भगवामय नजर आ रहा है। हर ओर रामधुन सुनाई दे रही है। गली गली शहर शहर में जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। राम भक्त राम की भक्ति में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लेकिन यह सब इस्लामिक कट्टरपंथियों और चरमपंथियों को रास नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई, गुजरात के मेहसाणा, यूपी के कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, बिहार के दरभंगा, नेपाल में राम भक्तों पर जिहादियों ने हमला किया है। और यह हमला उस वक्त किया गया जब ये राम भक्त जय श्री राम के उद्घोष के साथ भव्य राम यात्रा निकाल रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने राम भक्तों पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कई राम भक्तों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब हिंदू उत्सवों, पर्वों, शोभा यात्राओं को जिहादी झुंड ने निशाना बनाया हो। इसके पहले भी ये चरमपंथी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इन आताताइयों को संरक्षण दे रहे हैं? देश में अल्लाहू अकबर का धार्मिक नारा लगाकर हिंदुओं पर हमले कब तक होते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर 2024 की स्थिति यह है तो फिर 2047 में क्या होगा? क्या गजवा ए हिंद का सपना देखने वालों को सबक सिखाने का यह सही समय है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए, चलिए चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं और तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग कोने से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर आप मुंबई की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको मुजफ्फरनगर की हम दिखा रहे हैं, नेपालगंज की तस्वीर आपके सामने है और इसके अलावा यूपी के कुशीनगर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस्लामिक जिहादियों ने, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किस तरीके से राम भक्तों के ऊपर जबरदस्त हमला किया है और जिहादियों का नंगा नाच देश के अंदर आज भी बदस्तूर जारी है। ये इस बात की तस्दीक करती हुई तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप यहां पर देखिए, कारों को निशाना बनाया गया, कारों के शीशे तोड़ दिए गए और जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ना पुरुषों को देखा गया ना महिलाओं को देखा गया, क्योंकि कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। मुंबई के मीरा रोड की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा यूपी के मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भगवान राम की मूर्ति को ही खंडित कर दिया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की इस मूर्ति को खंडित किया है, इसको तोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा नेपाल के नेपालगंज की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ से हम देख रहे हैं लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से वहां जोर पकड़ रही है। लेकिन इस बीच किस तरीके से वहां राम यात्रा जब निकाली जाती है, जब शोभा यात्रा निकाली जाती है, राम भक्त इसमें भारी संख्या में मौजूद रहते हैं, उसी दौरान उनके ऊपर यह हमला कर दिया जाता है। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं यूपी के कुशीनगर की। योगी राज में भी आप देखिए जिहादियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और ये भी जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं कि यहां भी जिहादी जो हैं वो अपने कृत्य को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर नजर नहीं आ रहा है। आज चर्चा का विषय यही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। और सवाल जो सबसे बड़ा है वो यही है कि आखिर इन जिहादियों के हौसले बुलंद क्यों हैं, और अगर इनके हौसले इसी तरीके से बुलंद होते रहे, अगर 2024 की स्थिति ये है तो 2047 की स्थिति क्या होगी? ये भी अपने आप में एक यक्ष प्रश्न जो है वो आज बना हुआ है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि गजवा-ए हिंद का सपना हमें पता है कि कौन देख रहा है और कौन इस बात को बार बार कह रहा है, और कई बार ये बात कही भी गई है। तो क्या ये माना जाए कि गजवा-ए हिंद का जो सपना देखा जा रहा है उसी दिशा में ये जिहादी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? और यही वजह है कि राम भक्तों के ऊपर जब भी हमारा कोई उत्सव आता है, कोई पर्व आता है, तो इसी तरीके से निशाना बनाया जाता है, हमला किया जाता है। चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। इसके अलावा हमारे साथ कृष्णा देवी पांडे जी जो कि वीएचपी से संबंध रखती हैं और नेपाल से हमारे साथ वो जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप जी आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी भी हमारे साथ हैं। अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि रमजान चौधरी अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो जुड़ जाएंगे। उनसे भी
सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं संदीप जी आप ही के पास आ जाता हूं। देखिए ये तो बात आप भी जानते हैं, और ये बात ये इस्लामिक कट्टरपंथी ये जो जिहादी हैं जो हमला कर रहे हैं राम भक्तों के ऊपर, ये बात वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ, और जब उद्घाटन हुआ है 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अगर कोई सफलता मिली है तो उस खुशी का इजहार करना हमारा अधिकार भी है, तमाम हिंदुओं का वो अधिकार है। भाई राम भक्त अगर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, तो उसमें उनकी गलती क्या है? आपको नहीं लगता है कि जिसकी दुहाई बार बार ये सो कॉल्ड शांतिप्रिय समाज देता है, संविधान की दुहाई देता है, न्यायपालिका की दुहाई देता है, और बार बार ये कहा जाता है कि हम दोनों का ही सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से शोभा यात्रा निकालने के दौरान हमला होता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह संविधान का भी अपमान है और ये न्यायपालिका के उस फैसले का भी अपमान है जिसके आदेश के बाद देश के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ? संदीप जी, आपको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद देता जी हूं कि आज आप इस मुद्दे को लेकर आए हैं, और जो सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो है की तरह दूसरे लेके बढ़ने का प्रयास करते, आज उनके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, कल ही मोदी जी, योगी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, और कल ही इस तरीके की घटना हो जा रही है, आज इस तरीके की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं ठू है ऐसे प्रशासन पे, ऐसे शासन पे जो सनातियों को सुरक्षा ना दे पाए। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है, पूरा देश जो है इसको ये जो है खुशियां मना रहा है, कोई दीपोत्सव करके, कोई भंडारा करके, कोई कुछ करके, और बहुत सारे मुस्लिम साथी भी इसमें सहभागी भी बन रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कट्टरपंथी इस तरह की जो है हिमाकत करते हैं तो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपके साथ नहीं है या आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जवाबदेही उसकी है, जवाब उसको देना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था देखना, सुरक्षा उपलब्ध कराना, आप नाकाम रहे हैं, और वो छोटके मोदी और बड़के मोदी दोनों जगह ये हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, क्योंकि उनकी सरकार नहीं, लेकिन संदीप जी आपने सारी बातें कह दी। पहली बात तो ये कि हमने बीजेपी के प्रवक्ता को जानबूझकर नहीं बुलाया है, क्योंकि 4 लोग ऑलरेडी पहले से थे इसमें, और नहीं बचा नहीं रहे, मैं बचा नहीं रहा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, और हमने बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और ये तो हम क्या करें, हमारी कोई बहस थोड़ी है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं आपसे संदीप जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये आप तय नहीं करेंगे, ये भाई एडिटोरियल में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने गेस्ट हम रखेंगे, किसको उसमें रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, ये तो हम तय करेंगे। चलिए ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, समय खराब नहीं करना चाहता मैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने सारी बातें कह दी, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिन इस्लामिक जिहादियों ने, जिन कट्टरपंथियों ने, जिन चरमपंथियों ने यह हमला किया है, जिसके बारे में आप बार बार कहते हैं ना भाईचारा भाईचारा, सद्भाव की बात आप करते हैं ना, आप तो ये कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, अब ये कहां है सारी बातें? मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। भाई राहुल गांधी तो मैसेज देने के लिए निकल पड़े हैं ना, अभी असम में वो मौजूद हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ना तो वो भारत को जोड़ पा रहे हैं, ना वो न्याय दिला पा रहे हैं, और अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो भारत को न्याय मिलेगा कैसे, हिंदुओं को न्याय मिलेगा कैसे? जी, गजबे आदमी हो भाई जी, धन्यवाद आपका। मतलब हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई घटना होगी और जवाब लेंगे विपक्ष के नेता से, वाह रे वाह, वाह पत्रकार जी। नहीं, मैं जवाब उनसे भी ले लूंगा सर, जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक बार भी आपने ये नहीं कहा, एक बार भी आपने ये नहीं कहा, नहीं मैं कह रहा हूँ कैसे घटना हुई, कहा कैसे हिम्मत पड़ गई, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाईचारा क्यों नहीं निभाया जा रहा? क्या आपको नहीं लगता है कि भाईचारा निभाने का ये हाई टाइम है? भाईचारा क्यों नहीं निभाया जा रहा? मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुओं को इतनी बड़ी जीत मिली है, राम मंदिर का उद्घाटन कल हुआ, राम मंदिर बना है 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, अगर खुशी का इजहार हिंदू कर रहा है तो क्यों वो जो सो कॉल्ड शांति प्रिय समाज जो है आपका, वो आगे क्यों नहीं आता है? क्यों वो पुष्पों की वर्षा नहीं करता है? आपका है, क्यों उनकी सेवा नहीं करता है? ये कैसा भाईचारा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे।
इकबाल अंसारी कौन बुलाया? तो इसका मतलब इसका मतलब ये माना जाए कि आप ना तो न्याय दिला पा रहे हैं, ना भारत को आप जोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब ये माना जाए, तो आप उनको मैसेज दीजिए ना। भाजपा से क्यों नहीं पूछते आप सवाल? चलिए ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है संजीव जी के पास मेरी बात का जवाब नहीं है, और वो इस बात पर टिक गए बस कि भाजपा का प्रवक्ता क्यों नहीं बुलाया, भाजपा का प्रवक्ता क्यों नहीं बुलाया। अरे भाजपा का प्रवक्ता बुलाना नहीं बुलाना वो हम तय करेंगे ना, आप ही तय करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आपकी बात पूरी होगी सर। ठीक है आचार्य जी जवाब दीजिए, आचार्य जी जवाब दीजिए। और सवाल यही है कि अगर 2024 की स्थिति यह है तो फिर 2047 की स्थिति क्या होगी? देखिए आपका अमित जी बिल्कुल सोचना बिल्कुल सही है जी। ये स्थिति वास्तविक तौर पे है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये वास्तविकता है इस देश के अंदर जो चल रहा है। इस देश की नहीं पूरे विश्व का ही हाल है। और ये जो बैठे हैं भाई साहब बोल रहे थे कांग्रेस की अपने जो चिन्ह लेके बैठे हुए पीछे, कांग्रेस की हैवी के नहीं है। लेकिन भाई साहब एक बात समझिएगा, इस देश में जिसको नासूर बनाया है वो आपने बनाया। ये नासूर आप ही कांग्रेस वालों की वजह से इस देश का विभाजन हो गया था। जिस दिन शासन में रहे उस तरह बात करिएगा। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब त्रिपाठी जी हो, पंडित हो, नहीं शासन में है क्या? अरे सुनना नहीं संदीप जी आप सुनिए ना भाई, आचार्य जी ने पूरी बात आपकी सुनी, आपके बीच में कोई बोला क्या? अब उनको सुनिए, इतना धैर्य तो रखिए ना संदीप जी। पिछले 6 मिनट से मैं आप ही से बात कर रहा हूं, अब सुनिए आचार्य जी को सुनिए, आप जवाब दीजिए ना। आप जवाब के लिए कह रहे थे, अब जवाब दे रहे हैं ना। हाँ आचार्य जी बोलिए आप। ये बैठे अपनी राजनीति को सजाने के लिए इस देश के अंदर अराजकता फैलवाई इन्होंने, लगातार इन्होंने मुसलमानों को यहाँ फैलवाया। इनको पता था हिंदू इनको वोट देंगे नहीं, और इनकी स्थिति क्या थी, इन्होंने जबरदस्ती मुस्लिम वोटों को एक पाने के लिए इस देश में राजनीति करने के लिए जबरदस्ती रखा। और लगातार किसी बात के लिए इस देश में आज जो हो रहा है इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है। और ये लगातार इस प्रकार गंदी राजनीति करते आए, और ये जो इस देश की स्थिति खराब हो रही है, इन जिहादियों को पालने की स्थिति बना रखी है, इन लोगों ने बना रखी है जबरदस्ती। और इतना सुधरने वाले है नहीं। इस देश के अंदर जो घटनाएं घटी है वो कहीं ना कहीं इनके तार निकलेंगे। अभी जांच होगी, योगी बाबा चिंता ना करें। अभी ये बोल रहे थे कि जहां बैठे बाबा जी यहाँ पर ये हो रहा है, चिंता मत करो। अभी सब जांच सामने आएगी ना, एक एक जिहादी पकड़ा जाएगा। बाबा के दरबार में एक भी नहीं छूटता है, इस बात को सत्य मान लीजिए। वहां धर्म संगत है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, जिसने भी किया है सत्य सामने आ रहा है बहुत जल्दी, और जिन्होंने भी किया। और आपने घटना भी जब कार्यक्रम आरंभ किया आपने सही बताई ना कि जब भी होती है हिंदू यात्रा निकलती है आप लोग पत्थर ही मारते हैं, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, जन्माष्टमी की यात्रा हो या किसी प्रकार की यात्रा हो, आपको बर्दाश्त ही नहीं होता है मुसलमानों को इस बात इसके अंदर। क्या क्या भाईचारे की बात करते हैं, भाइयों को चारा बना के इस देश के अंदर जिस प्रकार से गंदी राजनीति की गई है, इसका प्रमाण है। अरे पूरा देश यहाँ संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से कार्य हो रहा है, न्यायपालिका के अनुसार से कार्य हो रहा है, और आज इस देश को किस प्रकार से करने का प्रयास किया जा रहा है। आज ओवैसी का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हमको माँ बाप याद आए हैं। भाई आपको याद ना, अभी वो बोले माँ बाप याद आए हैं। अरे भाई जब तुमको मुझे बताओ इस देश के अंदर आज जो स्थिति बनाई है, आप लोगों ने हमारे मंदिरों को क्या हाल किया। 3 लाख से ऊपर मंदिर इस देश के अंदर उनके माँ बापों ने, बाप दादाओं ने, और दादा परदादा नाना नानी जितने, अभी तो बहुत कुछ याद आने वाला है। अभी चिंता मत करो, अभी तो माँ बाप ही याद आए हैं। अभी नाना नानी दादा दादी परदादा परदादी सब याद आएंगे, क्योंकि जो सत्य जो घटना हुई है उसको कहीं ना कहीं उसका विकृतीकरण तो होना ही है, स्वाभाविक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगी। और ये प्रवक्ता साहब बैठकर यहाँ पर इस देश में आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो भारत को तोड़ कर खंड खंड करने की लगातार बात कर रहे हैं। इस देश को खंड खंड किसने किया, तिब्बत को इस देश से अलग किसने किया, वो भी इन लोगों ने। पाकिस्तान को इस देश में तोड़कर जबरदस्ती अलग करने वाले ये, बांग्लादेश को अलग करने वाले ये। इस देश में जितने खंड खंड हुए, कितने आइलैंड को इन्होंने चाइना को दे दिया, कभी किसी बांग्लादेश को दे दिया। ये मतलब राजशाही इस देश में जो चली है उसकी सत्य अब हर व्यक्ति को, बच्चों को पता चल रहा है। जो इन्होंने इस देश के अंदर बदतमीजी करी है, ये सारा जो फिक्र है कांग्रेस का ही किया हुआ। ये कांग्रेस ही है इस देश में सबसे बड़ा नासूर, और अब उस नासूर को उखाड़ के फेंकने का समय बहुत जल्दी आ गया है। और देखिएगा बहुत जल्दी इस देश की जनता सबसे जैसे पहचान रही है ना, कहां से कहां पर आ गए और कहां से कहां जाओगे। बिल्कुल तो वास्तविक तौर पे सुनील को भी भाई साहब को समझ लेना चाहिए कि जो पंजाब उन्होंने पीछे लगा रखा है, और उसको तिलांजलि दे दे, उस पूरी पंजाब को तिलांजलि दे दे। नहीं तो ये जो आप जिस नासूर को नाक को आपने पाल के रखा है ना, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, तो आप ये सत्य है, ये विश्व का एक ऐसी चीज है कि जो जिन आक्रांताओं को इस देश में जिन लोग ऐसे बहुत सारे मीर बाकी जैसे लोग इस देश के अंदर बहुत सारे लोग रहे कि जिन्होंने इस देश के अंदर
लगातार विघटन करने का प्रयास किया और उन सबको इस देश में जो आक्रांताओं को लेके आया उन आक्रांताओं ने खा लिया। तो इनको भी समझ में आना चाहिए कि आने वाले 2047 की आप बात कर रहे हैं ना, वो इनको भी खा जाएगा, वो इनको भी नहीं छोड़ेगा। त्रिपाठी लगा के बैठे हैं ना, उस टाइम पर आप भी खान साहब बन जाओगे, आप 2047 के अंदर आप भी सुधर जाओ, अभी समझ लो, नहीं तो आप त्रिपाठी से ड्रामेबाजी करने के लिए बैठे हो, नहीं बचोगे भाई साहब। बिल्कुल और ये भी नहीं संदीप जी ये भी तो हो सकता है भाई, कौन संरक्षण दे रहा है, ये भी तो जांच का विषय है ना कि इनको संरक्षण दे कौन रहा है। हो सकता है कि जानबूझकर ये सब करवाया जा रहा हो, बदनाम करवाया जाए सरकार को, प्रशासन को, ये भी तो होता है ना, होता है इस देश के अंदर। संदीप अरे एक अभी बेशर्म आदमी जितना लेक्चर पहले शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज, नहीं शब्दों की मर्यादा रखिए संदीप जी ये नहीं चलेगा, नहीं ये गलत बात है। देखिए नहीं आपने इतने कटु वचन बोले संदीप जी ये नहीं देखिए संदीप जी शब्दों की मर्यादा रखिए, आपने इतने कटु वचन बोले लेकिन कोई भी आपके बारे में उल्टा सीधा किसी ने नहीं बोला है। ये क्या कर रहा है, ये सत्ता से सवाल पूछेगा। नहीं आप ये बताइए ना, आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया क्या? आपने जवाब दिया? आप जवाब दे पाए क्या? आप जवाब दे पाए क्या? आपने एक बार भी ये कहा, आपने एक बार भी ये कहा कि इस देश के अंदर ये नहीं होना चाहिए? क्या आपने ये कहा कि शांतिप्रिय समाज को, सो कॉल्ड शांतिप्रिय समाज को फूल बरसाने चाहिए थे, पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी, राम भक्तों का स्वागत करना चाहिए था, उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए था? ये कहा क्या आपने? ये कहा कि आप भी तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपने सरकार को घेरना शुरू कर दिया, आपने कोई काम की बात की क्या? आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, आपने भाईचारे वाली बात की कोई? आपने कोई भी भाईचारे वाली बात की क्या? यानी कि भाईचारे की वाली जो बात आप करते हैं सिर्फ ऐसे ही है, वो सिर्फ दिखावा है, मुखौटा है वो एक। ठीक है आचार्य जी आऊंगा मैं आपके पास, संदीप जी आऊंगा मैं आपके पास, संदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, ठीक है छोटे से जल्दी से नहीं संदीप जी पूरा मौका, संदीप जी मैं पूरा न छुट्टियां न तिलक न कुछ, त्रिपाठी बन के बैठा है, ठीक है, न संध्या करता होगा न वंदन करता होगा, इसके बाप दादा परदादा जितने होंगे आज इसको नहीं बदतमीजी कर, नहीं देखिए बिल्कुल नहीं आचार्य जी ये पहली बात तो संदीप जी देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। एक बार भी इतने कटु वचन आपने बोले, एक बार भी आचार्य जी ने आपके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला है, कोई भी अपशब्द नहीं बोला है। और देखिए ये आप और हम डेली डिबेट का हमारा काम है, आपको भी बैठना है, हमें भी बैठना है, हमारा काम सवाल करना, आपको जवाब देना है। हो सकता है कोई सवाल ऐसा हो जो आपको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, आप अपना आपा खो बैठेंगे, ये गलत है। आचार्य जी को जो भी आपने बोला है उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं अगला सवाल आपसे तभी करूंगा जब आप माफी मांगेंगे, क्योंकि आपने बहुत गलत बात बोली है और पूरा देश इस बात को देख रहा है। आप एक नेशनल टीवी चैनल के ऊपर बैठे सर, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरे हिंदू आपको देख रहे हैं। आप नहीं आपने जो गलत बोला आचार्य जी को, सबसे पहले आप माफी मांगिए कि आपसे आवेश में आकर आपसे बात निकल गई और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, हाँ बोलिए बोलिए। ऐसे धर्म फर्जी धर्म गुरु से मैं 1000 बार माफी। अरे ये आप क्या करेंगे, क्या आप क्या है ये बताइए ना, आप क्या? चलिए ठीक है भाई, संदीप जी की आवाज को डाउन करिए। संदीप जी मैंने आपकी आवाज डाउन करा दी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि किससे कैसे बात करनी होती है। आप डिबेट कर रहे हैं, पहली बार तो आप आए नहीं है, आप ऐसे डिबेट कर रहे हैं जैसे कि नए नवेले आप प्रवक्ता हैं या नए नवेले कांग्रेस के नेता बने। ये तरीका नहीं होता सर, नहीं मैं ऐसे बढ़ने नहीं दूंगा। ठीक है कृष्णा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? कृष्णा जी आप सुन पा रही है क्या मुझे? देखिए जी संदीप जी मैं आ रहा हूं, कृष्णा जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन संदीप जी मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए साधु संतों का जो अपमान कांग्रेस पार्टी की हालांकि पुरानी आदत है, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन सच है ये। साधु संतों का अपमान करना आपकी पुरानी आदत है और देश इसका सबक सिखा भी रहा है आपको, उसके बावजूद भी आपको अकल नहीं आ रही है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है चलिए मैं लौट, नहीं आप कौन है आप ये बताइए ना, आप क्या हैं? ठीक है कृष्णा जी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रही है क्या? हाँ जी मिल रही है। हाँ कृष्णा जी जिस जहादी वायरस से भारत परेशान है, ये जो वायरस है मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल में भी अब बहुत ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि वहां पर भी जब भी कोई पर्व आता है, कोई उत्सव होता है हिंदुओं का, वहां भी इसी तरीके से हमला किया जाता है।
इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी जो है, चरमपंथी, वो अपनी औकात दिखा देते हैं। कृष्णा जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे भारत में आप देख रहे हैं वही स्थिति, उससे भी बेहतर स्थिति अभी नेपाल में दिख रही है। जिन जिन जगहों पर ये जो कहा जाए जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वहां पर उससे भी बदतर स्थिति ये लोग पैदा किए हैं। कल घटना और इससे पहले की घटनाएं जो घट रही हैं दिनों दिन, तो ये बात एकदम प्रश्न है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि नेपाल के नेपालगंज में जो कुछ हुआ है, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं, और ये जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं नेपाल में हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, और एक के बाद ऐसे जिहादी हमले हो रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही वो जो भी देखा जाए तो में लिख देने मात्र नेपाल हिंदू राष्ट्र समाप्त नहीं होता है। आज भी नेपाल में 90% है तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बात क्या है कि ये लोग जिस प्रकार से जहां बॉर्डर एरिया में इनकी बाहुल्यत है, उन जगहों पर अपना होता नहीं है कि अपना जो संस्कार है, अपनी जो सोच है, वो हर जगह ये करते रहते हैं जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं। जी बिल्कुल। वो आदतों को नहीं, उनकी आदतें ये नहीं छूटने वाली, आप जाएंगे तो संस्कार लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है कृष्णा देवी जी, मैं लौटूंगा आपके पास अगर समय मेरे पास बचेगा तो। रमजान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमजान चौधरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या सुन पा रहे हैं क्या आप? आपने म्यूट कर रखा है। सबसे पहले आप उसको अनम्यूट करिए, उसके बाद आपकी आवाज मुझे आएगी। मुझे लग रहा है मेरी आवाज आप तक जा पा रही है, लेकिन आपको मैं नहीं सुन पा रहा हूं। हाँ रमजान चौधरी, आपने म्यूट कर रखा है सर, पहले उसको अनम्यूट करिए। हाँ अब बोलिए। हाँ आवाज। हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भाईचारा निभाने का एक सबसे अच्छा मौका था आपके पास। इससे अच्छा मौका मुझे लगता है कि आपके पास था भाईचारा निभाने का। लेकिन क्या हो रहा है देश के अंदर? राम भक्तों के ऊपर हमला किया जाता है, उनके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, महिलाओं को लहूलुहान किया जा रहा है। क्या ऐसे भाईचारा निभाया जाएगा क्या? जी शर्मा जी, एक तो मैं आपके स्वागत इसमें डिबेट में थोड़ा लेट आया हूं, माफी चाहता हूं, नेट की प्रॉब्लम है। रही बात ये कि हो सकता है 1-2% लोगों ने भाईचारा नहीं निभाया हो, वो दोनों तरफ बात हो सकती है। अच्छा। लेकिन हिंदुस्तान के जो मोहब्बत करते हैं भारत से, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, राम से प्यार करते हैं, उन्होंने भाईचारा निभाया है, एक दूसरे को बधाई दी है। एक दूसरे हमारे यहाँ कितने लोगों ने, मुसलमानों ने मिलकर पूजा अर्चना की है। राम तो हमारे कुल से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं, और वो दोनों तरफ हो सकती है। अमित जी, मैं सोहना की आपको घटना बता रहा हूं, वहां पर कुछ राम भक्तों ने राम भक्तों को पीटा है ये समझकर कि वो मुसलमान हैं। तो ये इस तरह के तत्व हर जगह होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने राम मंदिर का स्वागत किया है। और मैं समझता हूं कि जिन्होंने नहीं किया, वो जो भी हैं, कम से कम वो भारत के जो मुसलमानों के पक्ष जैसे नहीं हो सकते, वो कट्टरपंथी होंगे। उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि उनको अक्ल सलीम दे, उनको हिदायत दे कि वो हमारे हिंदू समाज की संस्कृति, भाईचारा और तमाम तरह की जो हिंदुस्तान की मोहब्बत है उसके बारे में जान लें। कट्टरपंथियों के लिए हिंदुस्तान में, भारत में कोई जगह नहीं है। अच्छा, फिर इनको शह कौन दे रहा है? हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो ये बात मानता है। ऐसे लोगों के, अगर आप कह रहे हैं कि भाई कुछ 1-2% लोग ऐसे हो सकते हैं, तो इनको शह कौन दे रहा है? किसकी शह पर ये सब कुछ हो रहा है? कौन है वो लोग जो उनके संरक्षण दे रहे हैं, जिनके संरक्षण में इनका लालन पालन हो रहा है, इनका पालन पोषण हो रहा है? रमजान चौधरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, फ्रीज हो रहा है आपका फ्रेम भी,
इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आना चाहूंगा। हाँ आचार्य जी आप बोलिए, आचार्य जी आप बोलिए। और जो रमजान चौधरी जो कह रहे हैं कि भाई 1-2% ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन 1-2% अगर ऐसे लोग हैं तो वो कौन लोग हैं जो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए अमित जी, वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए ना, ये एक घटना नहीं है, लगातार सीरीज ऑफ घटना है। आप मुझे बताइए पिछले 2023 में घटना देख लेंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कई अलग अलग क्षेत्र हो, सब जगह घटना लगातार घटी है। और हमें पता है इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, राजनीतिक देश को अस्थिर करने की बात की जा रही है, क्योंकि इस देश के मुसलमान जो भी है उन्होंने बहुतायत मुसलमानों ने स्वीकार किया है, लेकिन कुछ है कि जो आज भी इन राजनीतिक दलों के पक्ष में, क्योंकि उनको, आप मुझे बताइए इस देश के अंदर क्या मुसलमानों के लिए दवाई नहीं बढ़ रही है? क्या मुसलमानों के स्कूल नहीं बढ़ रहा है? क्या मुसलमानों को अन्न नहीं दिया जा रहा है? क्या मुसलमानों को बिजली नहीं दी जा रही? सब दी जा रही, सब आनंद में, सब बड़े कोरोना काल में हर एक को मेडिसिन दी गई। लेकिन इस देश में बैठी हुई पार्टी के प्रवक्ता जो हम बैठे हुए हैं, नाम तो इनका संदीप है, लेकिन वास्तविक तौर पर अंधकार और अज्ञान के प्रतीक है, यह दीपक के प्रतीक नहीं है। इन लोगों ने जबरदस्ती इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाया, मैं तो ऐसे लोग भी आपने देखा होगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा, मैं ये बीजेपी की वैक्सीन है भैया, क्या कर रहे हो? नहीं महाराज जी आचार्य जी, आपको संदीप त्रिपाठी जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये हम भी जानते हैं भाई। साधु संतों का अपमान करना इनकी संस्कृति है, इनकी ये परंपरा रही है, तो वो उनको करने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी अपना आपा मत खोइए आचार्य जी। आपा बोलने की बात नहीं है, मैं देखो अगर इस प्रकार के लोग इस देश में वातावरण बनाने का लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं भाई, नेशनल टीवी चैनल पर आचार्य जी के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है, क्या लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं क्या? कल राम मंदिर की जगह में आप देखें बहुत सारे मौलाना भी वहां उपस्थित, टीवी आई है, टीवी पे स्क्रीन आई, मौलाना भी वहां उपस्थित थे, लेकिन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, आज वो लगातार बयानों की बाढ़ लगाती है इस देश के अंदर। और आज जांच निकलेगी, देखना जांच के अंदर भी इन्हीं के लोग पकड़े जाएंगे। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस देश के अंदर, अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है, इतना जो आज मुझे बताइए, क्या हिंदुओं ने वहां लड़के कुछ काम किया? हिंदू जो कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कार्य किया गया है, संपूर्ण रूप से कार्य किया गया है, लेकिन इस देश को अशांत करने के लिए मैं कहूँगा मौलाना साहब यहाँ पे रमजान चौधरी जी ने बड़ी सुंदर बात करी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात हुई है। लेकिन भाइयों, रमजान जी को ये भी देखना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? बाहर के लोग नहीं, आपके घर के लोग हैं भाई साहब, आपके घर के लोग हैं, हम लोग नहीं ठीक कर सकते। आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जो लोग आपकी पूजा स्थलों का, मदरसों का गलत उपयोग कर रहे हैं, वहां पर AK-47 रखते हैं और अनेक प्रकार से जो कुछ लोग हैं जो इस देश को बदलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तविक तौर पर उनको बाहर निकालना आपको ही पड़ेगा, नहीं तो नाम आपका ही खराब होगा, नहीं तो नाम आपके खराब होगा। इस बात को समझे। अगर कम्युनिटी मुझे पढ़ाइए, एक बात 1 सेकंड और बोलना चाहूंगा कि जय श्री राम से इतनी नफरत, अगर कोई व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकलता हुआ निकल जाए तो कहते हैं इस्लाम खतरे में आ गया। आप लाउड स्पीकर पर 5 बार रोज अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जबरदस्ती पूरे देश को सुनाने का प्रयास कर रहे हो, हमारा तो सब नहीं टूटता, हम तो कोई बात नहीं करते, लेकिन जय श्री राम का एक नारा लगाते हुए व्यक्ति निकल जाकर मुंबई का वीडियो दिखाई दे रहा था कि मुंबई के कुछ लोग जय श्री राम का नारा निकालते दिखाई दे रहे हैं और उनका इलाका, उनके लोग बीच में आ गए, हमारे नाम में जय श्री राम का नारा पड़ गया, फिर तो रावण होगा जी, फिर रावण होगा आपकी तौर। और यहाँ बैठे हुए रावण अभी जो अपने आपको रावण को बल्कि बना के बैठे वो रावण ही जिनको आज दिखाई नहीं दे रहा। संतों का अपमान, देश का अपमान, और कांग्रेस की तो नीति रही है जो मैं पार्लियामेंट के आगे साधुओं की हत्या करवा दी, गौ की हत्या करवा दी, बीच रोड पे रोड न्याय करवा दी केरला के अंदर जाकर, और इनकी नीति है, उनकी नीति है। तो भाई साहब अगर अपना त्रिपाठी का नाम बनाओ, आप एक काम करो, अपना स्थान लगाओ। संदीप जी जवाब दीजिए, और प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप देखिए समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आप आए डिबेट में, मर्यादित भाषा में आप जवाब दीजिए, कोई आपको रोक थोड़ी रहा है, आपको पूरी स्वतंत्रता अपनी बात रखने की, इसीलिए आपको बुलाया गया है, लेकिन प्लीज मर्यादित होकर। संदीप जी। अमित जी आचार्य जी का क्या सवाल था, एक बार थोड़ा सा अगर कंफर्म कर देंगे तो मेरे लिए आसानी। नहीं, आचार्य जी तो यही कह रहे हैं कि भाई इस देश में जो कुछ हो रहा है, अगर ये भी कहा जा रहा है कि भाई 1-2% लोग ऐसे हो सकते हैं कट्टरपंथी, चरमपंथी, तो वो 1-2% है कौन, किसकी शह पर उनका लालन पालन हो रहा है? अमित जी, विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अगर आप पढ़े लिखे भाषा में और अगर सही चाहते हैं जवाब तो जरूर डिस्टर्ब मत करिएगा जवाब। हाँ नहीं बोलिए ना सर, बोलिए जल्दी से बोलिए। हाँ जी, इसी देश में PFI का मसला उठा,
पीएफआई बैन हुआ, लेकिन पीएफआई के राजनीतिक विंग से उसी केरला में भारतीय जनता पार्टी जाकर समझौता करती है। सवाल हम कांग्रेस से पूछेंगे, अगर आप सचमुच इस तरीके के तत्वों से लड़ना चाहते हैं तो आप समझिए कि ये किसको फायदा पहुंचाते हैं और किसके लिए काम करते हैं। आप ये बताइए कि अगर देश में ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस को फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान होता है। तो अच्छा। कांग्रेस ऐसे काम क्यों करेगी? राजनीति राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस पार्टी अगर नहीं जाती है तो इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? सर आपका सेकुलरिज्म खतरे में क्यों आ जाता है? सर 80% इस देश के अंदर हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था का विषय है राम मंदिर, उनके भाव का विषय है राम मंदिर, उनकी श्रद्धा का विषय है राम मंदिर। वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता नहीं पहुंचता है और वो कहा जाता है कि क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है इसलिए हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन देश का भाव आपने देखा, आपने कल देखा किस तरीके से देश के अंदर कल महादीपावली मनाई गई। आपके पास है इस बात का जवाब? आप क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? क्यों कांग्रेस पार्टी का कोई नेता वहां दिखाई नहीं पड़ा? अरे मैं जवाब दे देता हूं, बोलिए आप। अगर आपको ये लगता है कि अगर कहीं आने और जाने से ही इस बात का द्योतक है कि वो राम भक्त है या दरगाह पर क्यों जाते हैं? दरगाह पर जाते हैं ना, आप चादर चढ़ाते हैं ना वहां पर, किस लिए? इसीलिए मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे, दरगाह पर चादर चढ़ाने आप चले जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और कौन बांटने की कोशिश कर रहा है। ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। आधी बात बोलने देंगे तो क्या जवाब दे दिया? हाँ, इसीलिए मैं उल जलूल बोलता हूँ। बोलिए। इसलिए कि आपके यहाँ डिबेट नहीं होती है। हाँ। पहले से आप लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है, बोलने देना सर जवाब दीजिए सर, समय नहीं है मेरे पास। ये आप समय खराब कर रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है? मतलब इस पैनल में जितने लोग हैं आपसे समझदार कोई है ही नहीं, आपने ये तय कर लिया अपने दिमाग में, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है आपकी। बोलिए अब बोलिए, अब समय नहीं बचा मेरे पास। मुझे बोलने नहीं दे रहे, साफ साफ दिख रहा है गलतफहमी क्या है। बोलिए। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। आप बोलिए ना सर, समय खराब हो रहा है। बोलिए, मैं फिर मौका दे रहा हूँ। दीजिए तब जवाब दीजिए ना। बोलिए जी। अभी आप ये कह रहे हैं कि वहां जाने से इस बात का द्योतक है कि कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं है। ये बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी गए क्या? मुरली मनोहर जोशी जी गए क्या? अरे वो कैसी बात आप कर रहे हैं सर? क्या बात आप कर रहे हैं? अरे दोनों अस्वस्थ हैं, वो बुजुर्ग हैं। शंकराचार्य जी गए क्या? सनातन। चलिए, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आप नहीं आप जो बातें आप कर रहे हैं, बेतुकी बातें आप कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाई आप जो भी बात कह रहे हैं आप आप उनकी बात कर रहे हैं। बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी की, वो जाना चाहते थे, वो जाना भी चाहते थे, उनका कार्यक्रम भी तय था, लेकिन एन वक्त पर क्योंकि स्वास्थ्य उनका और ज्यादा खराब हो गया, इस वजह से वो नहीं जा पाए। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आप क्योंकि जिस बात से आपकी राजनीति ज्यादा मजबूत होती है आप उसी मुद्दे को उठाएंगे। मुरली मनोहर जोशी के बारे में भी आप जानते हैं कि उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नहीं जा पाए, सर्दी का मौसम है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन आप इस बिंदु को भी उठा रहे हैं, आप ये बात भी कह रहे हैं। चलिए, क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं। आचार्य जी आपका, रमजान चौधरी आपका, कृष्ण देवी पांडे जी आपका और संदीप त्रिपाठी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन 2047 में गजरा हिंद का जो सपना देख रहे हैं ना, अब उनके फन को कुचलने का समय आ चुका है। इसमें ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनके हौसले इसी तरीके से और ज्यादा बुलंद होते चले जाएंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्ते।